आज नहीं कल, इस बार नहीं अगली बार। इस बार तो परीक्षा नहीं देंगे या फिर इस बार परीक्षा ऐसे ही दे लेते हैं, अगली बार हम थोड़ा मेहनत करेंगे। समय यूं ही बीत जाता है। हमेशा याद रखिए, आपके पास जितना समय इस बार है उससे अधिक समय अगली बार नहीं होगा। ये मान के चलेंगे तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, वरना समय समय तो यूं ही बीत जाएगा और आपके मन में एक पश्चाताप छोड़ जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 22 जून और सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो छोटे मुल्क होते हैं उन पर बड़े मुल्कों का प्रभाव बनता और बिगड़ता रहता है। नेपाल में इस समय ओली सरकार है। ओली सरकार पर चीन का प्रभाव अत्यधिक है और कहीं न कहीं चीन सरकार ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से नेपाल आजकल कुछ भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और जैसा कि आपने अभी देखा था कि भारत के 3 महत्वपूर्ण स्थानों को, जिसमें काला पानी और भी कई स्थान हैं, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाली भूभाग बताया था। अब उसके बाद वहाँ का जो एफएम रेडियो स्टेशन है वहाँ पर भी भारत के विरोध में बातें बताई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। यानी कि नेपाल अब रेडियो के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। भारत की रणनीति हमेशा नेपाल के प्रति काफ़ी सहृदयता से भरी हुई रही है। हमने हमेशा नेपाल के सुख दुख में उसको अपना छोटा भाई मानकर उसकी मदद की है। लेकिन अब वहाँ की जो ओली सरकार है वो चीन की भाषा बोल रही है और चीन ये भारत को कई मोर्चों पर घेरना चाहता है, जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठा रहा है, भारत के पड़ोसियों को भी भड़का रहा है। फिलहाल दोस्तों, भारत एक है, सदैव रहेगा और हम हमेशा जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो फ्रेंड्स, मोदी 26 को यूपी में 1 करोड़ रोजगार देने की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ मजदूरों व श्रमिकों को रोजगार देने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो मजदूर और श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा ताकि उनको अन्यत्र किसी अन्य राज्य में जो है पलायित न होना पड़े। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवासन आयोग भी बनाया है और इस प्रवासन आयोग में सभी जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, उनको जो है उनके बारे में सारा डेटा रखा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कुछ मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यूपी के श्रमिकों और मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम की तलाश में न जाना पड़े। जैसा कि आपने देखा था कि पेंडेमिक जब शुरू हुआ था कोविड-19, तो उस दौरान जो अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के मजदूर थे उनको वापस लाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और जब वहाँ पर जब उनके पास विपदा पड़ी तो उनको वापस अपने प्रदेश ही आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार चाह रही है कि उन्हें अब बाहर जाने ही न दिया जाए, वो बाहर उन्हें जाना ही न पड़े, वो अपने प्रदेश में ही रोजी रोजगार पा जाएं और आराम से अपना जीवन यापन करें। और बीएड के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा लगातार टल रही है। अब इसकी जो अंतिम प्रवेश परीक्षा की डेट आ गई है, यानी कि अब उम्मीद बेहद कम है कि ये प्रवेश परीक्षा अब भी टलेगी और ये डेट हो गई है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और ये परीक्षा अब कब होगी? 29 जुलाई को। हालांकि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। 2 गुने से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों का जो P2P, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है, वो कम से कम हो। एक्चुअली में मैं देखता हूँ कि नियम और कानून जो भी बनाए जाते हैं वो नियम कानून उस संस्था के बाहर ही तोड़े जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में आप चले जाइए तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है। तो फिलहाल कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और इसकी तीव्रता पहले से कहीं अधिक है। आपको सावधान रहना होगा, आपको अपना बचाव करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपको जो है क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और याद रखिए कि 14-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, पता नहीं आप स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, फिर भी कम से कम 20-25 दिन का जो क्वारंटाइन टाइम होता है उसमें आपके बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। और एक बड़ी विपदा ये भी रहेगी कि आप जब वहाँ से वापस आएंगे, अगर स्वस्थ होकर भी आते हैं तब भी
भेदभाव का शिकार तो आप निश्चित रूप से होंगे, लोग आपके पास आने से बचेंगे, यही सत्य है। तो आप जो है खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तब तक जब तक कि कोई इसकी कारगर दवा नहीं खोजी जाती है। और एलटी ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। 2018 की भर्ती 2020 में भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। 2 विषयों के जो परिणाम हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के, उसके परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी कुल मिला के 13 विषयों के परिणाम, जिनमें कुल 7,481 पद थे, जारी किए जाने के बाद उसमें भी 3,237 पद खाली रह गए हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं और मद्देनज़र अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से मिल चुका है। आयोग को खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करानी होगी। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये भर्ती दोबारा से कब शुरू होगी, इसके बारे में निश्चित तौर से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में खाली पदों की संख्या जो है उसके बारे में बात करें तो अंग्रेजी में 1 पद है, गणित में 600, विज्ञान में 961, कला में 2, कंप्यूटर में 1637, उर्दू में 8 और फिजिकल साइंस में 28 पद खाली हैं। अभी देखना ये है कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी में सारे पद भरते हैं या उसमें भी पद रिक्त रहते हैं। डीएलएड जिसका क्रेज़ अब धीरे धीरे कम हो रहा है बीएड की वजह से, फिर डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा है, हालांकि परीक्षा तो उसमें नहीं होती है, प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको जुलाई में शुरू किए जाने के बारे में बात कही जा रही है। और जो निजी कॉलेज हैं वो चाह रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा होने के बाद ही इसमें प्रवेश खोले जाएं। डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसमें जो एडमिशन होता है वो स्नातक के बाद होता है और इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के जो प्रतिशत अंक हैं उसको जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाती है और उसके बाद इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो जिसका एकेडमिक अच्छा होता है वो इसमें प्रवेश पा लेता है। हालांकि अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसमें भी प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि लो मेरिट जो अभ्यर्थी होते हैं अगर वो बीएड मतलब डीएलएड करना चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहे हैं, जबकि जो निजी कॉलेज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और यूपी में सरकारी कॉलेजों में डीएलएड की कुल लगभग 10,600 सीटें हैं और निजी कॉलेजों में 2 लाख से ज़्यादा सीटें। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड मान होने के बाद से डीएलएड का क्रेज घट रहा है, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। और बात करते हैं उन्नत जाति शिक्षक भर्ती घोटाले में, तो अभी भी सभी जो मतलब जालसाज अभ्यर्थी हैं सबकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वहाँ तक अभी पहुँच नहीं बन पाई है। लेकिन जो डायरी बरामद हुई है उसमें 16 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और इनकी जांच की जा रही है। हालांकि इनमें कई सारे अभ्यर्थी तो एक ही घरों से हैं, 6 अभ्यर्थी तो 2 परिवारों से ही हैं। कहा जा रहा है कि एसटीएफ इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ कर सकती है और इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो सरगना केएल पटेल है उसको पकड़ा गया है और 11 सदस्य भी जेल भेजे गए हैं। और इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक और भी ऑडियो वायरल हुआ था और ये जो ऑडियो था उसमें बात ये की गई थी कि परीक्षा में सेटिंग करने के आरोपों से संबंधित इकलौता ऑडियो नहीं, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक और ऐसा ही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एक व्यक्ति किसी चयनित अभ्यर्थी से बात करते हुए सुनाई पड़ रहा था। खास बात यह कि 140 नंबर पाकर सफल हुआ अभ्यर्थी बातचीत में जुगाड़ से परीक्षा पास करने की बात भी कबूलता सुनाई पड़ता है। दूसरे व्यक्ति ने जब उससे यह पूछा कि उसने परीक्षा पास करने के लिए कितने रुपए दिए तो वह यह कहता सुनाई देता है कि इस बारे में चाचा ही बता पाएंगे। तो ये ऑडियो सोशल मीडिया में यानी कि फेसबुक वगैरह पे ज़्यादा वायरल हुआ था। और शिक्षकों के आधार का मिलान होगा, यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी आधार कार्ड लगाकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं अब उनकी खैर नहीं है। अब आधार कार्ड देखा ही नहीं जाएगा बल्कि UPIDAI से अब जो वेबसाइट है उससे आधार कार्ड का मिलान भी किया जाएगा। 26 जून तक अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ यह जांच भी पूरी की जानी है और इसके लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनको कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए रोस्टर बनाएंगे और फिर एक समय में 5 से ज़्यादा शिक्षकों को नहीं बुलाया जाएगा। इस संबंध में पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए
महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर अधिकारियों को मास्क्ड आधार का विकल्प चुनना होगा और फिर फ़ोन पर आए OTP के आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा। और मास्क्ड आधार में आखिरी 4 संख्याएं ही दिखती हैं, पहली 8 संख्याएं इसमें गायब रहती हैं। इसका इस्तेमाल KYC नो योर कस्टमर में किया जाता है ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। OTP शिक्षक के फ़ोन पर ही आएगा, इसलिए मौके पर शिक्षक को वही फ़ोन नंबर लेकर आना होगा जिसे आधार बनवाते समय पंजीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग जो कुछ भी बनना चाहते हैं जीवन में, आप बिल्कुल उसी के अनुरूप व्यवहार रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिविल ऑफिसर बने, अगर आप चाहते हैं कि आप एक टीचर बने, या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके अनुरूप ही आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। नहीं है तो बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो चीज़, जो जीवन आप आज जीना चाहते हैं वही जीवन आपको कल प्राप्त हो जाता है। तो अपने मन में अपना उत्साह बनाए रखिएगा। वर्तमान में स्थितियाँ थोड़ी सी आपको विचलित कर रही होंगी, लेकिन आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा कि दुनिया में सदैव सत्य की ही विजय होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और आपका जो परिश्रम है ये आपको एक न एक दिन आपकी मनचाही मंजिल तक जरूर ले जाएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।